Now, students, we would look at one of the interesting applications of economic order quantity, or the phenomena, you can call it. As you may know, less than truckload, LTL, it is still possible with economic order quantity. Yes, because we haven't included the transportation cost in it. हमने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को इंक्लूड नहीं किया, तो ऐसा हो सकता है कि जो आपने लॉट साइज प्रोड्यूस किया है वो लेस देन ट्रक लोड हो, जो कंटेनर आपने मंगवाया चाहे जितना मर्जी छोटा हो उससे कम हो यूनिट्स. इट इज़ अ पॉसिबिलिटी. तो वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मुझे ज़्यादा पड़ गई बिकॉज पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वुड बी हायर, वो ज़्यादा है. तो क्या ही अच्छा होता कि शुड हैव बीन इंक्लूडेड इट इनटू द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल, उसके अंदर इंक्लूड कर लिया जाता. इंक्लूजन बहुत सिंपल है. इंक्लूजन सिर्फ ये है कि वेन एवर असम्पशन इज वेन एवर यू आर गोइंग फॉर अ सेटअप, आप जब सेटअप कर रहे हैं यू विल बी ट्रांसपोर्टिंग इट, आप उसे ट्रांसपोर्ट भी करेंगे. तो दैट मीन्स जो आपकी सेटअप कॉस्ट है एस, दैट इज एक्चुअली एस प्लस टी, टी बीइंग द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. व्हाट डज इट मीन्स? मैं एस स्टार से रिप्रेजेंट कर देता हूँ किसी चीज़ को, तो एस स्टार इज एक्चुअली योर सेटअप कॉस्ट, प्रोडक्शन सेटअप कॉस्ट प्लस दी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. तो एस प्लस टी हो गया. मॉडल में और कोई चीज़ चेंज करने की जरूरत नहीं है. तो इट वुड जस्ट बिकम अ पार्ट ऑफ योर सेटअप कॉस्ट, आपकी सेटअप कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा. बट हेयर द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज, अगर ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट से क्या मुराद है? लेट्स से यू आर ट्रांसपोर्टिंग द प्रोडक्ट, एक ऐसा मैन्युफैक्चरर जो विद इन अ सिटी या सबर्ब्स ऑफ द सिटी उधर ट्रांसपोर्ट कर रहा है. इन दैट केस तो हो सकता है कि उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट वैल्यू ना रखती हो. लेकिन लेट्स से देयर इज़ अ मैन्युफैक्चरर हु नीड्स टू ट्रांसपोर्ट द प्रोडक्ट टू सम जियोग्राफिकली डिस्टेंट लोकेशन, वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वुड बी वेरी सिग्निफिकेंट. वहाँ पर लेस देन ट्रक लोड विल एक्चुअली बी समथिंग विच इज़ हैम्परिंग दैट मैन्युफैक्चरर इन अचीविंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल, और रोकती हैं उसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करने से. तो इज इट पॉसिबल दैट वी कैन एक्चुअली गो फॉर सम काइंड ऑफ अ स्ट्रैटेजी, इन्वेंट्री स्ट्रैटेजी, जिसकी बेस पर मैं लेस देन ट्रक लोड को कम कर सकूं, मैं कंबाइन कर सकूं ऑर्डर्स को. अगर कंबाइन कर सकता हूं तो उनको कंबाइंड में ट्रांसपोर्ट कर लूं, या कुछ मॉडल्स को कंबाइन कर लूं. अगर कंप्यूटर्स की जिस तरह हमने एग्जांपल ली है उसी को हम आगे लेके चलते हैं. तो कंप्यूटर मॉडल्स हैं, अगर मैं उनको इकट्ठा शिप कर सकूं तो उससे मेरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो सकती है. या मेरे पास 4 या 5 मॉडल प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उन 4-5 को इकट्ठा मैं प्रोड्यूस ना करूं, उनमें से 2 या 3 को प्रोड्यूस कर लूं. तो कॉम्बिनेशन यानी टेलर्ड एग्रीगेशन कर लूं और एग्रीगेशन कर लूं या सेपरेट प्रोड्यूस करूं. ये मैं तब तक नहीं बता सकता जब तक मैं उनकी कॉस्ट इवेल्युएट ना कर लूं. रीजन बीइंग, तमाम के तमाम plans, whether you are going for a separate production, whether you are going for an aggregated production, or whether you are going for a tailored aggregation, in any case, हर केस में आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की बेस पर डिसीजन ले रहे हैं. तो वहाँ पर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एक्चुअली कंपेयर दीज काइंड ऑफ प्लान्स. तो ऐसा ही कुछ हम यहाँ पे देखेंगे. तो द पॉइंट इज दैट ट्रांसपोर्टेशन इज अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूटर टू द फिक्स्ड कॉस्ट पर ऑर्डर. हम बात कर लिए स्पेसिफिकली, और वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जहाँ पर जियोग्राफिकली डिस्टेंट लोकेशंस पर आप लेके जा रहे हैं. कैन पॉसिबली कंबाइन शिपमेंट्स ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सेम सप्लायर. एक ही सप्लायर से इज इट पॉसिबल आई कैन कंबाइन द प्रोडक्ट्स एंड इट विल गिव मी अ सेम ओवरऑल फिक्स्ड कॉस्ट. क्योंकि जब मैंने कंटेनर एक लिया तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में एक ऑर्डर जहाँ पर मैंने शिप करना था वो 3 या 4 ऑर्डर्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, because it would be shared over more than one product. So effective fixed cost is reduced for each product. यानी आपकी जो total setup cost है, that is the setup cost plus the transportation cost, it would be reduced for each product. Lot size for each product can be reduced. एक और benefit है, you can actually match the supply with the demand. आपकी overall inventory level कम हो जाता है जब आप aggregation की तरफ जाते हैं. That we will see that. Can also have a single delivery coming from multiple suppliers or single truck delivery to multiple retailers. ऐसी enterprises करती हैं.
they actually go for some type of transshipments. मैं इकट्ठा ट्रांसपोर्ट कर दूंगा, इट विल बी एट वन लोकेशन, एक वेयर हाउस पे रख दिया, वहां से इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिफरेंट सप्लायर्स एज वेल. कंबाइंड भेजने का एडवांटेज क्या है? योर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज लोअर, आपकी ओवरऑल टोटल कॉस्ट कम हो रही है. ट्रांसशिपमेंट मॉडल्स इज एक्चुअली अ वेरी गुड एग्जांपल टू एक्चुअली अवॉइड एलटीएल्स को अवॉइड करने के लिए. So what we would be doing in our coming sessions, we would be actually looking at such kind of a plan where we would be aggregating across products, retailers or suppliers in a single order, so that we can actually reduce the size of the individual product. So what we will actually look at, we will look at these three type of plans. No aggregation, when the product is actually produced separately. We will compare it with complete aggregation. जब जितने भी मॉडल्स आपके पास हैं जो कि एक जैसे हैं, आप उनको इकट्ठा प्रोड्यूस कर रहे हैं. हमने कंप्यूटर्स की एग्जांपल ली हुई है. द थर्ड वन वुड बी द टेलर्ड एग्रीगेशन. जो सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं उसमें से चंद एक के कॉम्बिनेशंस बनाकर आप उन्हें प्रोड्यूस करें. तो वी विल बी इवैल्यूएटिंग द कॉस्ट एंड वी विल सी इफ इट कैन एक्चुअली रिड्यूस LTL. थैंक यू.